खुद करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो गलत बात है। तो भाई फाइनली सावित्री ने आज अपना मुंह खोल ही दिया है। सावित्री के साथ उस घर में हुआ है बुरी तरह से मारपीट। हाँ, सावित्री को गणेश ने बुरी तरह से पीटा है। और ये मैं नहीं कह रही, सावित्री का वीडियो चीख चीख के ये कह रहा है। आगे इस वीडियो में आपको सच्चाई भी दिखने वाली है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नहीं कहूँगी, सावित्री की ज़बानी में आप लोगों को सुनाऊंगी कि सावित्री ने खुद अपने मुंह से ये चीज़ें बोली हैं, वो भी आज के ही डेट में। सावित्री की एक शॉर्ट वीडियो आती है जिस वीडियो में उसने अपने आप को जिम्मेवार ठहराया है कि उस घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। उस घर में माँ बेटे के बीच में जो रिश्तों में बंटवारा हो गया है, रिश्तों में दरार आ गई है, जब से सावित्री उस घर में शादी के बाद कदम रखी है तब से ऐसी चीज़ें हुई हैं, नहीं तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और ये सावित्री की जवानी नहीं है, सावित्री के हस्बैंड यानी कि गणेश और गणेश के माँ की जवानी है। कोई भी औरत अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराएगी। और उसके बाद से सावित्री ने ये भी बोला है कि क्या करें, मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। अगर किसी ने आज धुलाई नहीं की होती तो क्या से क्या कर बैठती। यानी कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखो सावित्री के। वैसे तो मेरी वीडियो से सावित्री को बहुत ज़्यादा चिढ़ अभी हो रही है। काम ही करती हूँ कि मैंने जितना बड़ा गलती किया ना, शायद ही कोई इतना बड़ा गलती किया होगा, इसलिए थोड़ी सी मुझे किसी ने धोया और मैं शांत हो गई। नहीं तो मैं क्या बोलूं, जब मेरा माथा खराब होता है ना तो फिर क्या बोलती हूँ क्या नहीं, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। सुन लिया। तो इसमें सावित्री का जो वीडियो मैंने दिखाया, आप लोगों को क्या लगता है? आपको भी ये लगता है ना कि सावित्री के साथ मारपीट हुआ है उस घर में? और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। उस घर में पूजा पाठ करने का दिखावा किया जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब बिना मंदिर जाए इनके अंदर हलक से भोजन नहीं उतरता है। वो इंसान अपने घर में रखी हुई लक्ष्मी के साथ में मारपीट करता है। उस लक्ष्मी के साथ जो उसको 2 जून की रोटी देती है। शायद आज सावित्री उसके साथ नहीं रहती तो सावित्री का भाग्य कहीं और रहता और इनका भीख मांगने की नौबत आती जैसे कि पहले था। रूम मालिक जो है इनको रोज डेली इनको बेइज्जत करता था घर से निकालने के लिए। इनको रोड पे इनके साथ गाली गलौज होता था। लेकिन ये बदनाम इंसान लोग, बदनसीब इंसान लोग, बेहया इंसान लोग जिस घर में घुसते थे उस घर से निकलने का नाम ही नहीं लेते थे, क्योंकि इनको कहीं रूम मिलता ही नहीं था। उसका एक ही रीज़न था, इनकी जो मानसिक रूप से बीमार बहन है उसके वजह से। क्योंकि वो बहन कहीं भी पोटी सूसू और दीवार में गंदगी करके अपने पोटी को पूरा, मैं क्या बोलूँ, नंगे होके घूमती थी, इसलिए कोई देने को नहीं तैयार था। जब से सावित्री आई, सावित्री ने इनका जीवन बदल दिया। लेकिन ये बात मुझे नहीं, सावित्री को समझनी पड़ेगी। सॉरी टू से कि सावित्री, तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो। तुम्हारी चीज़ों को मैं यहाँ पर इसलिए दिखाती हूँ कि ताकि उसमें सुधार तुम लाओ, लेकिन सुधार लाने के बजाय तुम उसमें और भी गंदगी परोसती चली जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है रिएक्शन देना और मैं रिएक्शन देती रहूँगी, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि ये कब तुम अपने आप को रियलाइज़ कराओगी कि तुम उस घर में इन लोगों को 2 जून की रोटी देती हो, ना कि ये लोगों के वजह से तुम्हें रोटी मिलती है। आज उस घर में मकान है, आज उस घर में मॉल से शॉपिंग होता है, आज उस घर में एसी में टिकट करके जाया जाता है कहीं भी। इसके पहले इनको राशन दुकान से राशन तक नहीं मिलता था। आज मॉल पे ये शॉपिंग करते हैं, किसकी देन है? सावित्री की देन है। सावित्री के पैसों पे ऐसो आराम करता है और सावित्री के साथ में मारपीट भी करता है। आप लोग देख लो। और ये सावित्री को समझना पड़ेगा कि इनके इशारों पे तुम क्यों नाच रही हो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या है तुम्हारे
अंदर ऐसी कमी या कमजोरी कि तुम इनके इशारों पे नाच रही हो, ये जैसे जैसे नचा रहे हैं वैसे वैसे नाच रही हो, तुम इनकी गुलाम बनकर रह गई हो। उस घर में उल्टा कमा कर देती हो, उस घर में इनको इनके हिस्से का जो अनाज है वो खिलाती हो, उस घर में गाड़ी में ऐसो आराम की जिंदगी, गाड़ी में घुमाना, घर में रखना, सारा तुम्हारा वहाँ पर पैसा लगा है और तुम्हारे मायके वालों का, और आज तुम इनकी गुलाम बैठी हो बनकर। ये तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी कमियां हैं, दूसरों की नहीं कमियां हैं, ये तुम्हारी कमियां हैं। या तो अपने कंटेंट के लिए ये बदनाम कर रही हो अपने ससुराल वालों को। कभी कहती हो कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बिना मेरे खिलाए हुए खाना तक नहीं खाता। ये कैसा प्यार है भाई? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पति प्यार करता है ना, हाथ तक नहीं उठाता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है। कहीं ना कहीं अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर दबे मुंह ये सोशल मीडिया पर बता रही है सावित्री कि मेरी गलती, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए लोगों को ये भी बता रही है कि मेरे साथ मारपीट हुआ है। कब तक? उस घर में इतना अधिकार नहीं है कि उस घर में पैसा रुपया लॉकर में रखा है और उसका हकदार, उसको जानने का हकदार सावित्री कुमारी हो। उससे छुपाया जाता है, उसी के धन को उससे छुपाया जाता है। सावित्री तुम अपना आंख खोलोगी? सावित्री को छत पे घूमने का फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, वो अकेले नहीं जा सकती छत पर घूमने के लिए। बाहर जाया जाता है तो लॉक करके जाया जाता है कि सावित्री कुमारी बाहर न। इतने पाबंदियों में कौन रह पाता है यार? तुम घुटन जो कह रही हो ना कि घुटन महसूस हो रहा है, तो तुम सही कह रही हो। उस घर में अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाएंगे, तो तुम तो दिन रात उसमें सरवाइव कर रही हो। उस घर में घुटन ही हो जाएगा जिस घर में इंसान को कैद करके रखा जाता है। और घूमने की इजाजत सिर्फ गणेश के साथ में है। ये गणेश के साथ में घूम फिर सकती है, मायके भी जाएगी तो गणेश के साथ जाएगी, उतने ही दिनों में वापस आ जाएगी। तो तुम कब अपने आप को सोचोगी? वीडियो बनाना बंद कर लो, इनकी औकात इनके सामने आ जाएगी कि ये कितने औकात में है, कितने पानी में है। 1 महीना वीडियो बनाने से बंद कर दो। ये जो अलग अलग राशन आता है, बंटवारा होता है ना, आधा सास का और आधा तुम्हारा, ये सारा राशन जो आ रहा है ना, सब समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और तुम किस वजह से इतना बर्दाश्त कर रही हो भाई? कौन सी ऐसी लड़की है जो बर्दाश्त करेगी? और किस कमी से? तुम्हारा भाई अगर एक फोन पे ना चलाया जाए तुमको लिवाने के लिए तो उस भाई को धिक्कार है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो सनातन अपनी बहनों के लिए इतना कर रहा है, अपनी बड़ी बहन के लिए ऑटो खरीद के लिए दिया है, टोटो, कि वो बेरोजगार हैं, वो चलाएंगे उसको। हर बहन के लिए अपना जिम्मेदारी निभा रहा है सनातन। यहाँ तक कि सावित्री के घर बनने में भी उसने कितना सपोर्ट किया था, सबको पता है। वो भाई तुम्हारे एक इशारे पे चला आएगा तुमको लिवाने। लेकिन तुम किस मजबूरी में इन पागलों के बीच में रखी हो? और इतना तुम बर्दाश्त कर रही हो, इतना मारपीट खा रही हो, किसके वजह से? हर टाइम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, न होते हुए भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये बहुत महानता वाली बात नहीं है। तुम बहुत महान नहीं बन रही हो कि मैं न गलत होते हुए भी अपनी गलती को स्वीकारूं। ये बहुत महानता वाली बात नहीं है। यही तुम्हारे करते 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 ना तुम्हारे साथ कब क्या हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आवाज उठाओ, अपनी आंखें खोलो। सोशल मीडिया पे नहीं कह रही कि तुम आवाज उठाओ, जरूरी नहीं है। जब इतना तुम बता रही हो कि तुम्हारे साथ धुलाई हुआ है तो तुम जरूरी नहीं है कि और भी बताओ। तुम अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने लोगों से बात करो। यहाँ तक कि इसको अपने घर पे भी बात करने के लिए अलाउ नहीं होता है। फोन बनाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है तो फोन इजाजत से उठाया जाता है गणेश के। वाह रे पागलों की दुनिया। मतलब यार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस पागल खाने में तुमने अपनी जिंदगी को नरक बनाकर रखा हुआ है। और उस घर में पागल जो रहते हैं ना, उस घर में इंसान भी पागल हो जाएगा, अच्छा खासा इंसान। तुम तो एक सीधी सादी गांव की लड़की हो, और तुम्हें भी सीधा हम नहीं कहेंगे। जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है, दूसरों पे चलती है। हमने अंडरगारमेंट्स के लिए आवाज उठाया तो हमारे ऊपर ये चढ़ बैठी, कैंची की तरह जबान चली। और जब खुद के घर में जबान चलाने की बारी आती है तो ये मार खा के बैठ जाती हैं और खुद को ब्लेम करने लगती हैं। महान सावित्री की महान गाथाएं है ना।
तो मुझे कभी कभी इनके ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी तरस भी आता है कि ये हैं क्या चीज़। ये अपने आप को महान सती व्रता नारी समझती हैं या अपने आप को क्या समझती हैं, समझ में नहीं आता है। कभी पागल खाने में रहकर उन पागलों के बीच में खुद पागलपंती करती हैं, उसके बाद से कभी महान बनाती हैं अपने पति को, कभी मारपीट करने वाला बनाती हैं। ये खुद तो पागल हुई पड़ी हैं, ऑडियंस को भी पागल बनाए पड़ी हैं। बाकी आप सच्चाई देख ही रहे हो, न देख पाओ तो जाकर फेसबुक पे देखो, इनकी सच्चाई शॉर्ट वीडियो में आई है। तो चलिए, उम्मीद के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, की अच्छा लगेगा और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।